आज मैं क्लास 9 के बायोलॉजी का चैप्टर जीवन की मौलिक इकाई को आगे बढ़ा रहा हूँ। मैंने आपकी सहूलियत के लिए इसका प्ले लिस्ट भी तैयार कर दिया है, जिसमें आज 14वां वीडियो होगा और इसके बाद 2 वीडियो और होगा, तो उसे देखेंगे और अपनी पढ़ाई में मदद लेंगे। तो आज के वीडियो में मैं जो बताने जा रहा हूँ वो है माइटोकॉन्ड्रिया, प्रमुख कोशिकांग। कोशिकांग तो सब प्रमुख होते हैं, लेकिन इसलिए यह प्रमुख है क्योंकि यह ऊर्जा देता है, ऊर्जा प्रदान करता है। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा गृह, पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। तो सबसे पहले हम इसका संरचना समझते हैं। तो इसका संरचना क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया कोशिकांग है तो अत्यंत सूक्ष्म अंग होगा। यह दोहरी झिल्ली से घिरा होता है, देख रहे हैं, 1 2। इसमें 2 झिल्ली होती है, यानी जो कोशिका झिल्ली जिस तरह बाहरी पार्ट होता है, आवरण होता है, तो उसमें 2 है। पहला है जो आंतरिक झिल्ली। देखिए, ये जो आंतरिक झिल्ली है, अंदर की झिल्ली, वो बलित होती है। बलित मतलब समझ गए, मुड़ा मुड़ा होता है, क्योंकि जब यहाँ पदार्थ जाता है ना, तो ये अधिक क्षेत्रफल प्रदान करेगा। मुड़ा हुआ रहेगा तब ना फैलेगा। और बाहरी जो झिल्ली होती है, यानी बाह्य झिल्ली होती है, वो देख रहे हैं यहाँ कैसी है, छिद्रित है, छेद है ना, छेद है कि बाहर से बहुत से पदार्थ कोशिका के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आते हैं। ठीक है, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आते हैं, तो ये बलित होने के कारण सतही क्षेत्रफल बढ़ता है और छिद्रित होने के कारण पदार्थों का स्थानांतरण होता है। ठीक है, हाँ। अब देखिए इसका कार्य, तो इसका कार्य को ऐसे आप समझिए कि इसका पहला काम है ऊर्जा प्रदान करना। ठीक है, तो ये ऊर्जा प्रदान कैसे करता है, सो समझिए। सबसे पहले ये कोशिका को ऊर्जा प्रदान करता है, इसलिए यह कोशिकीय ऊर्जा है। ठीक है, तो कोशिकीय ऊर्जा में क्या है, इसको आप थोड़ा सा डिटेल से समझिए कि जब हम कुछ खाते हैं तो हम उसमें पोषक तत्व होता है, जैसे मान लीजिए कार्बोहाइड्रेट, तो वह पच करके ग्लूकोज के रूप में बदल जाता है ना, ये ग्लूकोज हो गया। ठीक है, और ग्लूकोज जब श्वसन प्रक्रम के द्वारा श्वसन प्रक्रम के द्वारा जब ऑक्सीजन हमारे शरीर में पहुंचता है, तो यह जो ऑक्सीजन होता है वह और ग्लूकोज आपस में अभिक्रिया कर लेता है, यानी ग्लूकोज का अपघटन हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड और क्या बनता है, जल बनता है। साथ ही साथ ऊष्मा मुक्त होती है, श्वसन को ऊष्मा क्षति अभिक्रिया करते हैं, यही ऊष्मा के रूप में ऊर्जा प्राप्त होता है। ठीक है, और यह किस रूप में ऊर्जा प्राप्त होता है, तो एटीपी अणु के रूप में प्राप्त होता है। एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, इस रूप में यह ऊर्जा प्रदान करता है। तो इस ऊर्जा का क्या काम है, तो इस ऊर्जा का काम है कि कोशिका के अंदर जितने भी रासायनिक प्रक्रियाएं होती है, रासायनिक यौगिक बनते हैं, इन रासायनिक यौगिकों के लिए ऊर्जा प्रदान करता है। कोशिकाओं के अंदर जितने भी यांत्रिक कार्य होते हैं उनके लिए यह ऊर्जा प्रदान करता है। ठीक है, और यहाँ आप देख रहे हैं कि यह एक अद्भुत अंगक है। क्या अद्भुत अंगक है भाई, इसको क्यों अद्भुत अंगक कहते हैं? इसका अद्भुत अंगक का कारण है कि इसको अपना डीएनए होता है,
डीएनए क्या करता है, अनुवांशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाता है। यानी माइटोकॉन्ड्रिया खुद कोशिका, दूसरी जब नवजात कोशिका बनती है तो उसमें यह खुद बनाता है, क्योंकि डीएनए होता है। डीएनए का फुल फॉर्म जान लीजिए, डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। और दूसरा क्या होता है कि इसमें राइबोसोम खुद होता है। तो राइबोसोम खुद होने के कारण यह कुछ प्रोटीन को माइटोकॉन्ड्रिया खुद संश्लेषित करता है। ठीक है, तो आज माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बताया। अगर आपको मेरा वीडियो मदद पहुंचा रहा है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, यही आपसे उम्मीद है।